बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज ईद उल अज़हा की मुनासबत से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की भुना गोश्त की रेसिपी लाया हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार और बनाने में इंतहाई आसान है। इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे तो याद रखेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है भुना गोश्त मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। हम इसमें ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त की अपनी चिकनाई होती है और हड्डी भी इसमें हमने शामिल की है, तो उसकी अपनी चिकनाई है, इसलिए हमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम प्याज डालेंगे स्लाइस करके। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हम इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। इसमें शामिल है 2 इलायचियाँ छोटी वाली, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 3 से 4 लौंगे। खड़ा गरम मसाला इतना ही जाएगा, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो इसकी खुशबू बढ़ जाएगी जो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देगी। खड़े गरम मसाले को भी प्याज के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त हमने आधा किलो लिया है, इसके अंदर हमने 2 हड्डियाँ भी शामिल की हैं ताकि जायका थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। गोश्त डालने के बाद हम इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम हल्का सा पकाएंगे, गोश्त के साथ हल्का सा भुनेंगे। हम गोश्त को तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 टमाटर शामिल करेंगे। मीडियम टमाटर है ये, स्लाइस करके इस टमाटर को हम शामिल करेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब मसाले मिक्स हो जाएं तब हम इसमें जायका शामिल करेंगे, यानी 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। फिर इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डालकर गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। हम आंच हल्की कर इस पर ढक्कन लगा देंगे और तब तक इसे गोश्त को पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए मुकम्मल तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे 40 मिनट बाद हमने ढक्कन रिमूव किया है। पानी भी ड्राई हो चुका है, गोश्त भी माशाल्लाह से पूरा गल चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम पानी को ड्राई करेंगे तेज़ आंच करके। जब पानी हल्का ड्राई हो जाए तब हम इसमें 5 टेबलस्पून के करीब दही शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसका पानी भी सुखाएंगे दही का। दही डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी क्रीमी हो गई है। हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो उसकी ग्रेवी फिर नॉर्मल हालत में आ जाएगी, यानी जो अपना सुर्ख रंग है उसमें आ जाएगी। ग्रेवी तो पकती रहेगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल किचन फॉर लकी पीपल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपी बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारा हक बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये हरी मिर्चें हम इस वक्त शामिल करेंगे बिल्कुल एंड के वक्त, ताकि ये खड़ी खड़ी नज़र आए। इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे, वो भी शामिल करके इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सालन में। हल्का से मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और इसकी खुशबू से हमारा किचन पूरा महक रहा है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी खूबसूरती, इसकी जो रंग है वो बहुत ही प्यारा आया है। बहुत थोड़े से मसालों से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और कराची की मोस्ट वांटेड डिश है ये भुने गोश्त की। कराची का कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, उस पे आपको भुना गोश्त ज़रूर मिलेगा। पब्लिक डिमांड में शामिल है ये डिश। हम उम्मीद करते हैं कि गुज़िश्ता रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हम जो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।